हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम नया बैच अनाउंस कर रहे हैं और उस बैच के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेक श्योर करना कि आप पहले इसको कंप्लीट देख लें, बिकॉज काफी सारी चीजें मैंने इसमें चेंज की हुई हैं। जो मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट किया था उसमें से काफी चीजें मैंने चेंज कर दी हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ये चैनल और ये वीडियो तुम्हारे कंप्यूटर साइंस के नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज ड्रास्टिकली करवा सकता है। सबसे पहले ये बात करता हूं कि मैंने एक आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ था, ठीक है। 3 दिन पहले का है कम्युनिटी पोस्ट, और मैंने जस्ट कुछ सेकंड पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो में लगा रहा हूं मैं। तो मैंने बच्चों से पूछा था कि भैया बच्चे काफी कह रहे थे हमको भैया प्लीज पढ़ा दो, हम जीरो से हमें पढ़ा दो भैया, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से हमें कुछ नहीं आता है, हम 11th भैया हमने नहीं पढ़ी। या फिर कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 11th नहीं पढ़ी, या फिर जिनका जेई का एग्जाम था तो भैया हमने अभी तक फोकस नहीं करा। ओके, कुछ बच्चे ऐसे थे भैया हमारी थोड़ी मेडिकल दिक्कत हो गई थी इस वजह से हम नहीं पढ़ पाए, प्लीज आप हमें पढ़ा दो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं भैया हमारे टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा बच्चों का कहना है, भैया प्लीज आप पढ़ा दो, आपका समझ में आता है, हमें अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। ओके, नाउ तो मैंने क्या किया, मेरे पास मोर देन जो मेरे पास पर्सनली क्वेरीज आई थी 30+ स्टूडेंट्स। ओके, 30 से 40+ स्टूडेंट्स अराउंड हो गए जिन्होंने मेरे को क्वेरी करी पर्सनली। किसी ने इंस्टाग्राम मैसेज किया, किसी ने मुझे मेल करा, ओके, किसी ने कमेंट करके पूछा, तो मेरे को समझ में आया कि बच्चे थोड़ा सा डिमांड कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि भैया अगर आपको तो पता ही है इस टाइम पे भैया बोर्ड एग्जाम आने वाला है, आपने कोई बैच लॉन्च क्यों नहीं करा अभी तक? बेटा अभी तक मैंने बैच आपका इसलिए लॉन्च नहीं किया बिकॉज मेरे लिए खुद एक डू और डाई सिचुएशन है, मेरा खुद का एग्जाम है। ठीक है, फरवरी में मेरा 5 फरवरी के आसपास मेरा एग्जाम है और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप देख रहे होगे थोड़े से लेक्चर्स डिले हो जाते हैं कभी कभी चैनल के ऊपर, बिकॉज मेरे पास जो है लास्ट 45 डेज बचे हैं सिर्फ उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम बचा हुआ है। ओके, तो मेन रीजन हमारा ये है, थोड़ी चीजें चैनल पर डिले हो जाती है। दूसरी चीज, सेकंड चीज दैट इज कि एज ए एजुकेटर मैंने आप लोगों को इतना पढ़ाया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी है मेरे ऊपर, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ फ्री में भी दिया है, ओके, नोट्स पेड है। उसका रीजन बेटा साफ साफ ये है कि अगर आप जब मेरा लेक्चर पढ़ रहे हो तो आपने अपने नोट्स क्यों नहीं बनाए? ओके, ठीक है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ले सकते हो। बात करते हैं भैया इस कम्युनिटी पोस्ट के बारे में। कम्युनिटी पोस्ट में मेरे को जो है 126 बच्चों ने वोट कराए, और इसमें से बच्चों ने कहा 75% बच्चे कह रहे हैं कि भैया प्लीज जल्दी से कोर्स लेकर के आइए। तो दैट इज अराउंड 90+ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, तो काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल दूंगा, 1 घंटा यहाँ निकाल दूंगा, और आपकी रिवीजन क्लासेस भी तो मेरे को डेली का 2 घंटा देना पड़ रहा होगा। मैंने कहा ठीक है, करते हैं, कुछ करते हैं हम इसके लिए। So we are here announcing that is class 12th computer science batch, and इस बैच के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले दैट इज कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी मैं आपको बताऊंगा जो मेरे साथ कुछ दिनों में हुई है इस बैच से ही रिलेटेड। सबसे पहले भी दैट इज लाइव बैच आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा आपके लिए, किसी भी रीजन से अगर आप देख नहीं पाते हैं तो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर आप लाइव ले रहे हो तो बेटा तो आप लाइव ही देखें, आपको ज्यादा बेनिफिट वही से होगा। सेकेंड वी हैव दैट इज हम पूरा जीरो से कवर कर रहे होंगे, स्टार्टिंग के चैप्टर से मेजर फोकस रहेगा, उसके बाद तो आप इजीली हम कर सकते हैं चीजों को। ओके, तो हम बिल्कुल जीरो से कर रहे होंगे। अब ये किन किन बच्चों के लिए है? जिन्होंने 11th बिल्कुल नहीं पढ़ी कंप्यूटर साइंस, या फिर जेई वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उनके बेसिक्स अच्छे नहीं है, तो ये तीनों कैटेगरी वाले बच्चों के लिए हो जाता है। नाउ द बिगेस्ट पार्ट अबाउट दिस दैट इज भैया इसका फीस क्या होने वाली है, क्योंकि ये पेड बैच है, लाइव बैच होगा, ऑब्वियसली पेड रहेगा, तो इसकी फीस क्या है? अब फीस से लेकर कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। दैट इज कि अगर आप ऑफलाइन इस कोचिंग को करने जाओगे, ठीक है, ऑफलाइन कंप्यूटर साइंस करने को जाओगे, पहली बात तो ऑफलाइन अब तो सारी कोचिंग खत्म हो गई, कोई नया बैच आपको शायद ही मिल रहा हो। इस टाइम पर जो फीस चार्ज करी जा रही है दैट इज कहीं 15K चार्ज हो रहा है, ठीक है, कहीं पर 18K चार्ज किया जाता है, किसके लिए? पूरे कंप्लीट सिलेबस के लिए। ओके, नाउ अगर आप कहीं पर पर्सनल टीचर भी हायर करते हो, ठीक है, अगर आप पर्सनल ट्यूटर भी हायर करते हो तो कंप्यूटर साइंस क्लास 12 की जो सिलेबस की फुल सिलेबस की बेटा कॉस्ट है दैट इज 12K फॉर द फुल सिलेबस। ओके, 12K फॉर द फुल सिलेबस। नाउ भैया कुछ इंटरेस्टिंग बात बताने वाले थे आप, बट इंटरेस्टिंग बात यह है, मेरे पास एक बच्चे का मेल आया कि भैया
मेरे भैया मैंने ना क्लास 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा और मैं जेई का एस्पिरेंट हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ी है अभी तक। ओके, और मेरा बोर्ड एग्जाम आ गया है। प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो, आप मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ा दो। ठीक है, मैं आपको 10K फॉर द होल कोर्स देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप मेरा सिलेबस कंप्लीट करा दो भैया 2 महीने के अंदर। मैं आपको 10K पे करने के लिए रेडी हूँ। मैंने पेरेंट्स से बात कर ली है। तो मैंने कहा यार देखो, मेरे पास वही सिचुएशन थी, डू और डाई, मेरा खुद का एग्जाम है। तो मैंने कहा भाई एक काम करो बेटा, मैं एक बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, बिकॉज देखो यार, टू बी ऑनेस्ट, सब पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी बात है, पैसा कमाइए, अपनी सर्विसेज इतनी अच्छी करिए, आप इतना अच्छा क्वालिटी चीजें दीजिए कि लोग आपसे, ठीक है, आपकी सर्विसेज लेना चाहे ना। तो मैंने कहा बेटा एक काम करता हूँ, मैं ना बच्चों से पूछ लेता हूँ, अगर और भी बच्चे होंगे तो मैं आप इतना हैवी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, मैं एक छोटी सी नॉमिनल फीस तय कर दूंगा, आप उस पर अमाउंट कर सकते हैं ना। जो मेरी नॉर्मल बैच की फीस है दैट इज 3000 रुपीज, जो मेरा नॉर्मल बैच चलता है। ओके, दैट वाज 3K फॉर द होल सिलेबस। नाउ अब आप लोगों का एग्जाम आ गया है और इस टाइम पर काफी जेई के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपनी फीस भी पे करते हो, तुमने कोचिंग भी करी होगी, बहुत सारी चीज होगी। तो इस टाइम पर जो फीस मैं आप लोगों को ऑफर कर रहा हूं, ठीक है, दिस इज द लास्ट फॉर ऑल एंड दैट इज ₹1999 ओनली। आप इस पर इनरोल कर सकते हैं। अब भैया मैं इनरोल कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। दैट इज नंबर 4, प्रोसेस क्या रहेगा। प्रोसेस ये है कि आपको एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है। ओके, गूगल फॉर्म, वहां पर आपको पेमेंट के लिए यूपीआई आईडी मिल जाएगी, आपको पेमेंट करना है, उसके बाद पूरा फॉर्म फिल करना है, स्क्रीनशॉट भी डालना है। ओके, जैसे ही पेमेंट आपका वेरीफाई हो जाएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर ईमेल अपना बिल्कुल सही डालना है, आपको वहां पर ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप के अंदर। ओके ना भैया, इसके साथ साथ मैं आपको अपनी तरफ से, दैट इज जो बच्चे भी इस बैच में आएंगे, दैट इज वी आर गिविंग देम फ्री फुल सिलेबस नोट्स। फ्री फुल सिलेबस नोट्स आप ले सकते हैं, बिकॉज ये आप सबको पता है फुल सिलेबस नोट्स जो है हमारे, दैट कॉस्ट, उनकी कॉस्ट ही बेटा 300 रुपीज है। अगर आप इसमें से उसको माइनस कर दोगे तो आपको ये बैच पड़ रहा है दैट इज अराउंड 1700। ओके, एंड आई थिंक इससे सस्ता तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पहली बात सस्ते की नहीं है, बात है यहाँ पर बेटा क्वालिटी की। आप उन वैल्यूज पे अगर फोकस करो कि अगर तुम्हारे कहीं कंप्यूटर साइंस में नंबर कम रह गए और अगर बेटा तुम्हारी क्लास 12 की परसेंटेज कम रह गई ना, तो फिर अगर जेई के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, फिर क्या मतलब है कि आपने कोचिंग में 2-2 ढाई लाख रुपए खर्च किए हैं। ओके, बाकी कुछ बच्चे कह रहे थे भैया वी कांट अफोर्ड दैट, तो मैंने आपके लिए प्राइस कम कर दिया है। एंड सेकंड पॉइंट दैट इज, देखो बेटा फीस आई थिंक बहुत ज्यादा नहीं है, इतने के तो आप बेटा कपड़े खरीद लेते हो। ठीक है, इतने का तो तुम एक ड्रेस ले आते हो जाके मार्केट से। ओके, एक पार्टी वेयर ड्रेस ले आते हो, उसको एक बार पहनते हो। लेकिन अगर तुम यहाँ कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके नंबर बढ़ रहे हैं, और ये बात ध्यान रख लेना, लाइफ लॉन्ग ये जो कंसेप्ट तुम सीखोगे ना, ये लाइफ लॉन्ग तुम्हारा साथ देंगे। कल को तुम जब कोडिंग की इंडस्ट्री में जाओगे, कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर में, तो तुम्हें काफी कम मेहनत करनी पड़ रही होगी, बिकॉज वहां पे बेटा तुम्हें 4 महीने के अंदर ही सारी एक लैंग्वेज पढ़नी होती है। अगर बेसिक्स अच्छे नहीं है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें वहां आपको फेस करनी पड़ेगी। साथ में एक लिमिट मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरे पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाए। तो 1700 प्राइस इज ओनली फॉर द फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स। ओके, एंड इन दिस बैच आई विल बी टेकिंग ओनली 50 स्टूडेंट्स। ओके, सो मेक श्योर कि आप इनरोल जल्दी से करें। एंड भैया बैच शुरू कब से होगा वो तो आपने बताया ही नहीं अभी तक। तो बेटा हम बैच शुरू कर रहे हैं 20 दिसंबर 23 से। साथ में आपके और सारे सब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाएं, इसलिए वी विल हैव ओनली 4 days अ वीक क्लास। ठीक है, हम सिर्फ 4 day पर वीक चलेंगे और मैं आपका सिलेबस करवा दूंगा। इतना भरोसा मेरे ऊपर रख के चलना, जैसे जो बताया जा रहा है वो आप करते जाना, आपका लॉजिक बिल्ड भी होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? मेक श्योर करना कि जितने भी स्टूडेंट्स इस चीज का वेट कर रहे थे, अब फाइनली अनाउंस मैंने कर दिया है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको एनरोल कर लें ताकि आप ये फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स वाले में आ जाएं। एंड इसके बाद इसका फीस दैट विल बी 2299 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए जो मैंने करा हुआ है यहाँ पर, मैंने आपके लिए बेटा सब कुछ
प्रोवाइड करा है। ठीक है, आप चेक कर लेना, किसी ने भी इतना डिटेल्ड एक एक टॉपिक कवर करते हुए सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया होगा यूट्यूब के ऊपर। ओके, कंप्यूटर साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा मांगता है यूट्यूब पे। क्यों मांगता है बेटा? बिकॉज बच्चे सिर्फ बोर्ड पेपर के टाइम पर ही पढ़ते हैं, और जब आप कोई वीडियो डालो और व्यू ना आए तो फिर आपको पता है कि आपको कैसा लगता है ना। तो ये सारी चीजों को कंसीडर करते हुए मिलेंगे आप सभी से नए बैच के अंदर, फिर बात करी जाएगी। और साथ में हम बहुत जल्द अनाउंस कर रहे हैं अपनी जो फ्री रिवीजन सीरीज है वो सबके लिए। देखो, जो मैंने करा हुआ है वो मैं सबके लिए कर रहा हूँ, फ्री रिवीजन सीरीज है वो सब आप सबको पता है। और यहाँ पर हम कंसेप्ट लेके चलेंगे, वहां पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर हम बैच में, जल्दी से एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।